औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर पैठान है। मैं उस जगह को अच्छी तरह से देख के आया, जान के आया। जहाँ एकनाथ महाराज जी रहते थे उनका घर भी देख के आया, जहाँ पूजा पाठ करते थे वो भी देख के आया। उनके पुत्र पौत्र परंपरा से अभी वहीं रह रहे हैं, वो भी मैं सब बड़ा आदर रखते मेरे लिए। एकनाथ महाराज ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना था। पत्नी का नाम था गिरजाबाई। गिरजाबाई ने श्राद्ध का जो भी व्यंजन बनाना है, चावल, खीर, शीरा, पूरी, ये वो जो भी, तो सुबह सुबह भीख मंगे दीवार के करीब आपस में गपशप लगा रहे थे कि आज एकनाथ महाराज के यहाँ हलवा, पूरी और व्यंजन घुट रहे हैं, क्योंकि आज श्राद्ध है। तो दूसरे भीख मंगने का, भाई वो तो ब्राह्मण हर हर महादेव करेंगे, अपने को तो वही रोटी के बदले पूरी मिलेगी और चावल मिलेंगे। ज्यादा कुछ किया मांगा तो कुछ और थोड़ी बहुत कड़ी दाल मिल जाएगी। ये तो ब्राह्मणों का व्यंजन है, अपने भिखमंगों के भाग्य में तो वही है, रूखा सूखा था अथवा थोड़ा सा। एकनाथ जी महाराज साधना में बैठे थे, ध्यान भजन में। उन्होंने उनकी गुफ्तगू सुन ली। वो सरल संत थे, उदार संत थे। उनकी पत्नी बड़ी सुशील थी, नाम गिरजा था। गिरजे ओ गिरजू, वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, सुनने वाले का हृदय भी कमल के फूल की नाई खिल जाए। कौआ काका धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन बोल के जग अपनों करी ले। मार्केटिंग वालों के पास पहला ही हथियार है मधुर वाणी। हंसते अपना तो महसूस कराते बात करें, तभी मार्केटिंग होती। तो गिरजा को बुलाया कि ये ब्राह्मण तो आएंगे खाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे व्यंजन तैयार हो गए? बोले आप ही कृपा से सारी वस्तुएं तैयार है। अभी तो 8 बजे हैं देवी, 11 बजे ब्राह्मणों को जिमाना है। तो क्या ये सारे व्यंजन इन बेचारे दरिद्र नारायण गरीबों को भरपेट थाली में परोस के इज्जत से खिलाएं और उसके बाद ना धो के तुम ये सारी चीजें बना लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, संकोच न करें आप नाथ। और भी है ना मेरी सहेलियां और मेरी बहन भी आई हुई आदि आदि। अच्छा तो चलो इनको परोसते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो श्राद्ध की वैरायटियां बनवाई थी, उनकी पत्नी ने बनाई थी, वो सब गरीबों को खिला दी। ना धो के गिरजा ने फिर से व्यंजन बनाए और 11 बजने के पहले ही सारी वैरायटियां तैयार हो गई थी जो कुछ बनाना था। लेकिन विघ्न संतोषी किसी ब्राह्मणों ने जाकर ब्राह्मणों को भड़काया कि जो ब्राह्मणों के लिए आदर से बना था वो इन व्यसनियों को, कुपात्रों को देशे काले छ पात्र से दान करना चाहिए। कुपात्रों को ब्राह्मणों के लिए बना भोजन खिला दिया और अब फिर से बना है, तो इसमें ब्राह्मणों का अपमान है। इनकलाब जिंदाबाद। कोई ब्राह्मण एकनाथ के यहाँ श्राद्ध खाने नहीं जाएगा, भले उनके पितर अतृप्त रहे और उनके कुल खानदान को दंड मिलेगा। गांव है तो सब किस्म के लोग भी होते हैं। सारे ब्राह्मणों ने संगठित होकर एकनाथ जी के यहाँ कोई श्राद्ध खाने नहीं जाए। एकनाथ जी को इस बात का पता चला और किसी ब्राह्मण को हाथाजोड़ी करके बुला के खिला न दे, इसलिए 2 लठधारी युवकों को, जैसे ऑटो वाले हड़ताल करते ना, तो फिर दूसरा कोई ऑटो चलाए तो उसकी ऑटो पंचर कर देंगे। लठधारी ब्राह्मण रख दी कि कोई आए तो सही जीमने को। एकनाथ ने देखा कि ये ब्राह्मण तो नहीं आएंगे, किसी को हाथाजोड़ी करके बुलाने का भी माहौल नहीं है। वो संत शांत हो गए थोड़ी देर परमात्मा में, और देखा कि वो श्रीमाली ब्राह्मण थोड़े दिन पहले मर गए थे। उनको तो मैं जानता हूँ, फलाने का मामा, फलाने का चाचा, फलाने का दादा, जो नाम याद आए बोले चलो उन्हीं को बुलाते हैं। तो पतले बतले बिछा दी और जो कुछ पवित्र अपवित्र हुआ करना था वो किया
और आगच्छ महाम, आगच्छ करके उनको बुलाया और उन ब्राह्मणों को जिमाया तो लठधारी जो बाहर खड़े थे उन्होंने देखा हिलचाल हो रही है। और ब्राह्मण लोग भोजन करते ना तो भोजन में चुप चुप भोजन नहीं करेंगे, जरा भोजन करते करते बीच में उचारेंगे श्लोक और फिर सब ब्राह्मण मिलकर हर हर महादेव। ऐसे ब्राह्मणों के बीच मैंने कई बार भोजन किया है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम ऊर्धातु कामासन कादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम नमः पार्वती पते। बोलो हर हर महादेव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी नमः पार्वती। एक ब्राह्मण ने पूरा किया तो दूसरा उठाएगा तो जयकारा जयकारा चला, खाते भी जाएं और ऐसा आनंद आनंद। वो लठधारियों ने जाके गांव में खबर करी कि अपन लोग तो नहीं गए, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का ताऊ, किसी का कोई, ये सब नमः पार्वती हर हर कर रहे हैं और भोजन पूरा हो रहा है। वो ब्राह्मण आए तो इतने में तो सब रवाना हो गए। एक आध पितर देखा तब सारे ब्राह्मणों की आंखें खुली कि एकनाथ महाराज तो हमारे पितर लोक में से बाप दादाओं को बुलाने की शक्ति रखते, हम इनसे वैर बांधकर, बड़े से वैर लेने से नींद हराम हो जाती। बड़े से वैर नहीं लेना चाहिए और निर्दोष को सताने से भी नींद हराम हो जाती है। तो ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। नीति ब्राह्मणों ने एकनाथ जी के साथ समझौता कर दिया। तो इस बात से भी सिद्ध होता है, और मैंने मेरे पिता का श्राद्ध किया और मैंने जांच की थी मेरे पिता मरकर कहाँ है, तो फिर मैंने देखा कि उनको श्राद्ध करने के बाद उनकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ा और एक अच्छी जगह पर अभी है, जो अभी उन्नति के तरफ जा रहे हैं, मनुष्य चोले में है। जय राम जी की। तो मेरे पिताजी मर गए थे तो मेरी बहन के प्रति उनका बड़ा स्नेह था, तो सपने में उनको देखते भी थे। और बाद में रोती थी, पिताजी तुम चले गए, मैं मद्रास और तुम अहमदाबाद से चले गए। तो उनको बोला अब तो तुम्हारे यहाँ आ भी गया हूँ, तुम क्यों चिंता करते। उसके बाद उसकी चिंता भी चली गई, आदि आदि ये सब होता है।